हर इक्स की तरह ही हमारा इक्स भी धर्म के नाम पर ही कुर्बान हुआ था। ठाकुर चाचा के साथ हमारे अब्बा की तंत काटी रोटी थी। हम सब बच्चे एक ही आंगन में खेलते रहते थे। तब किसी ने नहीं कहा था कि बिस्मल तुम तारा के साथ मत खेला करो। जब हम घर घर खेलते हुए घर सजाने के सपने संजोने लगे, तब तारा की भाभी को ना जाने क्या हो गया कि उन्होंने हम दोनों के मिलने पे रोक लगानी शुरू कर दी। भाभी घर की बड़ी थी, हम सबकी भाभी थी। मैं तो उन्हें बहुत पसंद भी करता था। बर्फ़ जैसे सफ़ेद रंग की वो मुझे बहुत सुंदर लगती थी। ईद में मिली इर्दी से शिवालय जाकर मैं उनके लिए गुलाबी चुटला भी लाया था। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर उन्हें हमारे इक्स से क्यों नफ़रत हुई, उस वक्त मैं समझ ही नहीं सका था। हमें एकांत साथ देख कर वो तुरंत कहती, बिस्मल आप अपने घर जाइए, बहुत रात हो चुकी है। तारा आप भी चलिए, या तो पढ़ाई करिए या फिर आइए रसोई में हमारा हाथ बटाइए। भाभी लखनऊ की थी, उनकी भाषा हमारे कानपुर की भाषा से थोड़ी अलग थी। अभी मेरी दाढ़ी मूछे में स्नाय रंग फूटना शुरू ही हुआ था। सिर पर टोपी लगाना भी अब मुझे अच्छा लगने लगा था। समझ गया था कि हमारे महजब में इस दाढ़ीदार टोपी का क्या खासियत है। दिल में हर वक्त तारा के नाम की लकीरें उठती रहती थी। तारा भी मेरे लिए दिन में कई कई बार छत पर आती। वह अब सलवार कमीज के साथ दुपट्टा भी डालने लगी थी। अब्बा की दुकान से ही पीला वाला जरी वाला दुपट्टा लेकर मैंने उसे जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। अब्बा ने कहा भी था, तेरी अम्मी उसके लिए पूरा सूट लेकर गई है। साहबजादे, फिर आप अपनी तरफ से दुपट्टा क्यों कर ले जाना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा हकलाया तो अब्बा ने मेरे कान मोड़ते हुए कहा, बरखुरदार, क्या हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलवाना चाहते हो? मैं शर्म से लाल हो गया था। मेरे चेहरे पर आई सुर्खी देखकर अब्बा थोड़ा चिंतित हुए। फिर बोले, जनाब यह एक बड़ी जालिम चीज़ है। इसकी आतिश से खुद को बचा कर रखिए ताकि हमारे शीशे रिश्ते की मिठास बची रहे। अगर उसी वक्त कह देता कि अब्बा ठाकुर चाचा से आप मेरी खातिर बात कर लो तो कितना अच्छा होता। मुझे तो वैसे भी दुकान ही संभालनी थी। भाई जी सलवार कमीज वाले कानपुर के जनरलगंज की मशहूर दुकान थी। आखिर बाप दादा का बिजनेस बेटे को ही तो देखना था। यह बात तो मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तभी पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। उस जन्मदिन पर भाभी ने मुझसे कहा, बिरबल आप और तारा अब बड़े हो रहे हो, अब आपको मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हमारे घरों में बहुत अच्छी दोस्ती है, किंतु हमारे धर्म अलग है। हम अपनी बेटी ठाकुरों के घर ही बिहाएंगे। बड़े की दोस्ती में कोई दरार ना आए, इसीलिए आप दोनों को समझ रही हूँ। मैंने कई मर्तबा रिश्तों का खून होते हुए देखा है। नहीं चाहता कि आप दोनों की वजह से ऐसा कुछ अच्छा होगा। तारा से दूरी बना कर रखिए। मैं सहम गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने कई चोरी की हो। डबर बाई आंखें लिए बिना तारा से बिना ही मैं वापस आ गया। उस पूरी रात में सो नहीं सका। दूसरी सुबह तारा भी छत पर नहीं आई। मेरे भीतर पनपा इक्स सुनग उठा। उसे किसी भी तरह एक नज़र से देखने को मैं बेचैन होने लगा। छत और आंगन की कई चक्कर लगा लिया, पर भाभी छोड़ तारा एक बार भी नहीं दिखी। भाभी मुझे टहलते देख कर बोली भी थी, जाकर पढ़ लीजिए। हाई स्कूल की परीक्षा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी होती है। मैं समझ गया कि वह मेरी बेकरारी को समझ मुझे ताना मार रही है। जी किया छत पर पड़ी ईंटा उठाकर उनके ऊपर दे मारूं, पर डबरबाई आंखें लिए नीचे आ गया। दोपहर तक अचानक शहर ही जल उठा। नारे तकबीर और जय श्री राम के नारे ने गलियों की गंगा जमनी तहजीब को नंगा करके रख दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जनरलगंज से अब्बा को ठाकुर चाचा अपनी कार में छिपाकर लेकर आए। हम सब ठाकुर चाचा के घर में छिप दिए गए। ठाकुर चाचा ने ही खबर दी कि हमारी दुकान जला दी गई है। 8 दिन हम उनके घर के नीचे बने तहखाने में छिपे रहे। उस वक्त भी भाभी ने हम सब का बहुत ख्याल रखा था। ठाकुर चाचा बाहर के सभी लोगों से छिपकर हमारे लिए बहुत सारे इंतजाम करते रहे। फिर अब्बा ने अपनी और मेरी टोपी बैग में रखकर चैन लगा दी। रात के अंधेरे में हमें अपना शहर और देश दोनों छोड़कर विदेश जाना पड़ा था। कई बरसों तक अब्बा और ठाकुर चाचा का
टेलीफोन पर संपर्क बना रहा, फिर उस वक्त ने दूरियां को गले लगा लिया। बीते कई वर्षों के अंतराल के बाद इस साल कई बार भाभी का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो मिलना चाहती है। तब मुझे दुबई से आना ही पड़ा। भाभी का सफ़ेद चेहरा पुराना कागज़ सा पीला पड़ा हुआ था। मिलते ही भाभी ने हमें हमारे घर के कागज़ दिए और कहा, बहुत सालों से आपकी अमानत संभालती हुई थी, अब आपके हवाले करती हूँ। बड़े की दोस्ती में कहीं दाग ना लगे, इसीलिए अपनों से लड़कर भी हवेली बचाती रही। मुझसे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, भाभी आप इतनी अच्छी हो, फिर भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तारा के बारे में। नहीं, आप बस यह बताइए, जब आपने हमारे परिवार का तब से लेकर अब तक इतना ख्याल रखा तो आपको मेरा और तारा का मिलना क्यों मंजूर नहीं था? आप अभी तक बात को दिल में गांठ कर बैठे हैं। जी, मुझे तारा कभी नहीं भूली, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी का नाम भी तारा ही रखा है। ज़िंदगी में आगे भी बढ़ा, जितना खोया था उससे कहीं ज़्यादा पाया, पर तारा मेरी दुनिया में आज भी टिमटिमाती रहती है। बिरमल चंद सांसें बची हैं। आपसे सच कहूँगी, मैं इश्क की दुश्मन नहीं थी, मैं तो खुद इश्क की मारी हुई थी। आपके भाई साहब जिन्हें मैं ब्याही गई थी, उस उम्र में मुझे से 10 साल बड़े थे। ऐसा नहीं था कि यह बात हमारी अम्मा और बाबूजी को आखिर ना हो, वो चाहते तो मेरे लिए मेरा हम उम्र भी तलाश सकते थे, किंतु उन्हें हमारे इश्क का पता चल गया था। बस मेरी पढ़ाई छुड़वाकर बिना कुछ भी सोचे समझे तुरंत हमारी शादी कर दी गई। हमारी सहेली ने ही हमें बताया था कि उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। आपकी ही तरह वह भी अपनी अम्मी का इकलौता ही था। यह सब कहते हुए भाभी की आंखें भीग गई। उनकी गहराई जानकर मेरा सिर उनके लिए और ऊंचा हो गया था। उनका हाथ थामकर मैंने पूछा, भाभी तारा कैसी है? भाभी ने आंखें मूंदते हुए कहा, जैसी आपकी यादें में है उसे वैसे ही रहने दीजिए। भाभी गहरी नींद सो चुकी थी। मैं छत पर चला आया। दरक चुकी दीवार के बीच भी नीम के नन्हे नन्हे 2 पौधे मुस्कुरा रहे थे। कड़वी नीम गहरी चोट पर भी ठंडा लेप ही देती है, बिल्कुल भाभी की तरह।